आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी एमपी के पॉलिटिक्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक चल रहा है। इवन एमपी के बाहर से अगर तुम देख रहे हो तो ये टॉपिक आज के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करने वाले, जो कि मैं पहले भी कर चुका हूँ। आप पुराने वीडियोज़ भी जाके देखोगे मेरे तो तुम्हें दिख जाएगा कि मैंने कितनी बार बात करी है इसके ऊपर। लेकिन आज हम लोग बात कर ही लेते हैं इनके मोटिव, इनके एजेंडा के ऊपर, और आज हम लोग समझ लेते हैं कि यार ये जनरल प्रमोशन का जो आइडिया है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। आज हम लोग बहुत डिटेल बात करेंगे और आज हम लोग समझेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जाके सबसे पहले वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, पास में लाइक बटन उसको भी दबा दो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो शेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये शेयर नहीं होगा ना, तब तक एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा। मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई है, लेकिन जब तक तुम इसको एक प्रॉपर अथॉरिटीज़ तक रीच नहीं करवाओगे जो कि तुम्हारी शेयरिंग के ऊपर डिपेंड है, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। सो जाओ शेयर करो वीडियो। लेट्स कम ऑन टू द पॉइंट। फर्स्टली, पहले तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, सबसे पहले अपन ये समझते हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जनरल प्रमोशन देना नहीं चाहते। एमपी गवर्नमेंट स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से और भी गवर्नमेंट्स ये भी कह रही होंगी। मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे गवर्नमेंट्स एग्जाम्स हम लोग कंडक्ट कराना चाहते हैं। अब इनका पॉइंट ये है कि भाई हम लोग लास्ट ईयर के एग्जाम, लास्ट ईयर जो सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर है या फिर लास्ट ईयर, उनके एग्जाम्स हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। एंड आई एम नॉट डाउटिंग एनीथिंग, क्योंकि वो उनके करियर का सवाल है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू कंडक्ट सच एग्जाम्स। क्योंकि पॉइंट ऐसा है कि 29 जून से 31 जुलाई तक, 29 जून से 31 जुलाई तक ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे, हम किसी को भी जनरल प्रमोट नहीं करेंगे। जबकि आई थिंक 9th to 11th तक के स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन मिल गया है, बट हम लोगों को, जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स, हम लोग को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाई पॉइंट ऐसा क्या है, हम लोग क्यों ये कर क्यों रहे हैं। बिकॉज दे हैव अ रियली गुड माइंडसेट कि भाई ऐसा है कि हम लोग क्यों जनरल प्रमोशन दे, बिकॉज सबने पढ़ा है और एग्जाम देने से इंसान, जो बच्चा है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है। ये मतलब इनका पॉइंट है। मतलब मामा जी का ट्वीट आया था, हमारे शिवराज सिंह मामा जी का, जो हमारे सीएम हैं एमपी के, उनका ट्वीट आया था। उन्होंने कहीं शायद बात कही थी अभी रिसेंट में इसके बाद, कि हम जनरल प्रमोशन इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इससे हमारा जो भांजे भांजियाँ हैं वो ताकतवर बनेंगे। इसका एक रीज़न और भी है कि भाई इनको चाहिए एग्ज़ाम फीस। ठीक है, कोई भी अगर यूनिवर्सिटी में का तुम हो, कोई भी कॉलेज में तुम हो, तो एक यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होगी। ठीक है, अब वो यूनिवर्सिटी तुमसे एक एग्ज़ाम फ़ीस चार्ज करती है। वो एग्ज़ाम फीस वेरी करती है बहुत नंबर्स पे, और दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स, दैट्स हाउ अ यूनिवर्सिटी अर्न्स। ठीक है, और वो अर्निंग ख़त्म हो जाएगी, वो अर्निंग ज़ीरो हो जाएगी अगर इन्होंने जनरल प्रमोशन देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो तो एक यूनिवर्सिटी चाहता है, और अगर वो सब हो रहा है तो ऑब्वियसली यार एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवाएगा ना। मतलब वो फ्री में तो पैसा नहीं लेगा तुमसे, वो एग्ज़ाम्स का ही तो पैसा ले रहा था, अब फ्री में तो लेगा नहीं ना तुमसे। तो एक वो बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब दिस इज़ रियलिटी मैन, दिस इज़ रियलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि ये रियलिटी है कि दे वांट टू चार्ज फीस फ्रॉम यू, सो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस। कि भाई 1500 तक, 1700 तक, 2000, 5000, ये इस तक वेरी करता है एग्ज़ाम फॉर्म्स। दैट इज़ द रियलिटी। जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट है कि अब क्यों ये हमारे लिए सही है या गलत है, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो देखो, जनरल प्रमोशन का जो आइडिया है, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ वेरी गुड, आई एम नॉट इवन सेइंग कि इट इज़ रियली बैड, क्योंकि अभी के पैंडेमिक सिचुएशन में यू कैन नॉट कंडक्ट एग्जाम्स, ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंडक्ट एग्जाम्स। और अगर तुम लोग ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करने की बात करो तो तुम लोग अब पॉइंट ये है कि क्या अब जनरल प्रमोशन का आइडिया इस वक्त इसलिए सही लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम एग्जाम्स कंडक्ट कराते हो तो इन दी एंड प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी कि भाई हर कोई, सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर सिटी में नहीं है, सबके कॉलेजेस, बहुत लोगों के कॉलेजेस दूर दूर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई लिव इन इंदौर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मुंबई में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इंदौर वापस आ चुके हैं ऑब्वियसली। कोई दिल्ली में रह रहे, कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई कहीं बाहर पढ़ रहा है, सो दे कांट गो। और इंदौर में बहुत सारे कॉलेजेस, तो बहुत सारे बाहर की जो सिटीज़ हैं जो एमपी में लाया करती हैं, फिर स्टेट के बाहर बिहार से बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत लोग यहाँ पर आके पढ़ते हैं। इट डजेंट मीन कि वो लोग वहाँ से आएंगे कैसे, सबसे पहले तो, और वो ये रिस्क लेके आएंगे। और दूसरा भैया सबसे बड़ा जो मैटर है वो ये है कि अर्निंग स्टॉप हो चुकी है। सो एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, आपका जो रहने का एक्सपेंसेस हो गया, आपका मेस का एक्सपेंसेस हो गया, हु विल वेयर देम? माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट। अगर आप बेयर करने के लिए रेडी है तो वी आर ओके। और इसके बाद वाला जो मेरा पॉइंट है कि भाई देखो, और अगर चलो मान लो मैं ये सब करने के लिए भी रेडी हो जाऊँ,
लेकिन आते आते फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद सम इन्फेक्टेड पीपल, यू नो, विद समवन इन्फेक्टेड, और मुझे कहीं ना कहीं कोरोना हो जाता है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सिंपल सीधी बात है, अगर मैं मेरे घर के लिए अगर कुछ करने जाऊँगा, अगर मेरे पढ़ाई के बाद में, या फिर मैंने अगर एक ढंग का करियर चूज़ कर लिया और मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, सो आई वॉन्ट दैट करोड़ रुपीज़ फॉर माई फैमिली। अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो कौन देगा वो? आर यू बेयरिंग दैट मनी? आर यू टेकिंग रिस्क फॉर मी? अगर हाँ तो आई एम रेडी, कूल, चलो ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें मेक श्योर करो कि अगर आप ये सारी चीज़ें मेक श्योर कर रहे हो तभी हम लोग करेंगे, ठीक है, वरना नहीं करेंगे हम लोग। ऑब्वियसली वी आर नॉट फूल्स, हम लोग अगर आप एग्जाम कंडक्ट भी करवा लो तो हम देने नहीं आ रहे हैं एग्जाम। अब पॉइंट है कि सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अपन पूरा चर्चा करेंगे। अब सॉल्यूशन ये है कि भाई मेरे हिसाब से आप जनरल प्रमोशन का आइडिया, मैं नहीं बोल रहा गलत है, मैं ये बोल रहा सही है, मैं बोल रहा हूँ कि आप जनरल प्रमोशन तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हम लोग अपनी जान रिस्क पे रख के नहीं आएंगे। पॉइंट ये है कि यू जस्ट गिव अस सम प्रोजेक्ट्स, जो मुझे लगता है कि आप भले ही ना ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करें, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराना सेंसलेस है। और हाँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस तो हुआ ही नहीं है भाई। जो सिलेबस आपने करवाया है वो तो सेंसलेस है। ऑनलाइन जो पढ़ाई करवाई है सिस्को वेबएक्स पे या फिर जूम पे, वो तो सेंसलेस पढ़ाई कराई है तुमने, मतलब हुई ही नहीं है, वो पढ़ाई ही नहीं हुई है। मतलब ऐसी पढ़ाई करवाई है जो कि इतनी जल्दी सिलेबस निपटा दिया। ओके, समझ किसको आया? मुझे तो नहीं आया। तो ये जो पॉइंट है कि एग्जाम कंडक्ट करा लो, दिस इज सेंसलेस। हमने जो लाखों रुपए की फीस भरी है, क्या वो एक ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर हमने भरी थी? नहीं। एंड नाउ आई एम नॉट इवन सेइंग कि इसमें आपकी गलती है कि आप जो ऑनलाइन करवा रहे हो। आप जब कॉलेज में भी करवाते थे तो भी आपने कुछ खास नहीं करवा दिया, या फिर स्कूल्स में भी करवाते तो आपने कुछ खास नहीं करवा दिया, आपने सिर्फ एक सेंसलेस बात करी है। सो सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि तुम्हारी गलती कहाँ है, आपकी गलती कहाँ है, स्टूडेंट्स की गलती कहाँ है। किसी की, अब कोरोना में किसी की कोई गलती नहीं है, बट अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि करना क्या है आगे। तो मेरे हिसाब से आप भले ही हमसे प्रोजेक्ट्स लो, पहले तो ढंग से पढ़ाइए। आई एम टेलिंग यू दिस कि आप ढंग से पहले पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाई तो हुई ही नहीं है, ठीक है, वो तो कभी भी नहीं होती थी, बट इस बार तो बिल्कुल ही नहीं हुई है। तो आप ढंग से पढ़ाएं, हमें चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद आप हमें प्रोजेक्ट्स दें, उस प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे आप हमें जनरल प्रमोशन दें। आप इसके बेसिस पे भी जनरल प्रमोशन ना दें कि भाई हमारे पास्ट रिजल्ट कैसा रहा। वो पास्ट रिजल्ट तो ख़राब भी हो सकता है ना, उसमें गलती किसकी भी हो सकती है, एग्जाम में बीमार हो सकता है। इस बार का देखो, आप हमें दो, और जनरल प्रमोशन आपको देना पड़ेगा उस बेसिस पे, क्योंकि हम आपके पास में कोई और चॉइस ही नहीं है। एंड इफ़ यू डोंट हैव चॉइस, यू नीड टू डू दिस, इन माई ओपिनियन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है। भैया देखो, ऐसा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो मैं क्या क्या ही बात करूँ। मतलब एजुकेशन सिस्टम इतना वाहियात है हमारा कि भाई एग्जाम्स लेने के रेडी है, लेकिन पढ़ाया जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपने क्या पढ़ाया है, ठीक है। मैं मेरा एक फ्रेंड है, उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। उसी किसी न किसी एक पर्टिकुलर टीचर से लड़ाई हो गई थी। हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि वाओ, मतलब बहुत चर्चाओं में रहती है। भाई उसकी एक टीचर से लड़ाई हो गई थी, गवर्नमेंट कॉलेज में था वो, उसके टीचर से लड़ाई हो गई थी किसी। एंड उस टीचर ने उसके साथ जो किया, लाइक आई कैंट इवन टेल यू, उस टीचर ने उसको बहुत कोशिश करी कि भाई वो इंसान उस पर्टिकुलर क्लास से आगे ही ना जाए, उसको सेमेस्टर बैक आ जाए, उसको ईयर बैक आ जाए। सीरियसली मैन, ये है रियलिटी आज के टाइम के एजुकेशन सिस्टम की। इतना वाहियात हो चुका है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आप वहाँ एक पर्टिकुलर कोर्स भी कर लो, कोई भी, आज आप बीटेक कर रहे हो, आज आप मेडिकल कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, आपके पास में जॉब गारंटी नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास में इतने एबेंडेंस में लोग आ चुके हैं एक पर्टिकुलर हर फील्ड में, मतलब यू नो इन सारे फील्ड्स में इतने एबेंडेंस में लोग हो चुके हैं कि भाई कंपनीज़ के पास में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है सारे लोगों के लिए। तो इन सबको डिवाइड करो ना। मैंने ये सारी वीडियोस बनाई है, CESI वीडियो बनाई है, CESI इज इन ऑल न्यू एजुकेशन सिस्टम। जाके चेक करो वीडियोस के अंदर कितनी सारी बातें करी, वो शेयर करो वीडियो यार। आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट कि तुम लोग इस चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम इज़ रियली बैड। अब हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा ना, हम लोग हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना। सो ऑल इन ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू कंक्लूड दिस कि देखो, सबसे पहले आपको जनरल प्रमोशन देना पड़ेगा। जो आप जिस तरीके की बातें कर रहे हो, जो कि हर बार करते हो, डिफरेंस कुछ नहीं आया है आपके बातों में, सिर्फ आप बातें ही करते हो, ठीक है। आपकी बातों में ना आपकी पढ़ाई में, आपकी डिग्री में कोई सेंस नहीं है इन माई ओपिनियन। बट एनीवे, अब करना तो पड़ेगा ही हमें, क्योंकि ये एक सोसाइटी का बेंचमार्क है। सो पॉइंट ऐसा है कि आपको जनरल प्रमोशन देना पड़ेगा। भले ही आप प्रोजेक्ट्स दो, प्रोजेक्ट्स हम करके देते हैं, जनरल प्रमोशन आपको देना पड़ेगा। और जाओ, नीचे एक पेटिशन दी है, उसको साइन करो फॉर MP स्टूडेंट्स। और भी किसी की आती है तो मैं नीचे कमेंट
मैं कमेंट्स में इवन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो जाओ साइन करो उस पिटीशन को और लेट इट रीच टू मासेस और हम कुछ नया करते हैं। लेट्स क्रिएट अ मूवमेंट मैन। अब तो चेंज करो एजुकेशन सिस्टम यार, अब तो सीखो। मैंने इतनी वीडियोस बना दी है, तुम लोगों को तो पता नहीं कितने लोगों तक रीच करिए कि नहीं करिए। ये वीडियो रीच करेगी तो जाओ करो यार, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो जाकर लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी वीडियोस तो शेयर कर दो यार। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मेरे लिए शेयर करो, बट शेयर करो। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी वीडियोस मिलेंगी। बहुत टाइम बाद मैंने इस टाइप की वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे लगा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे बनानी नहीं इस टॉपिक पे वीडियो, बट ज़रूरत पड़ गई। सब्सक्राइब कर दो और ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखने के लिए यार इस चैनल पे बने रहो, और ऐसी कमाल की वीडियोस ओनली एट